हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। इस टॉपिक को हम सब फील्ड्स के नेम से भी जानते हैं, सब फील्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग। डेफिनेटली ये टॉपिक आपको स्टडी करने को मिलता है 11th अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर में। यस, तो इस टॉपिक को मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा। तो आपको बता देता हूं कि अकाउंटिंग की हमारे सामने 5 सब फील्ड्स रिप्रेजेंट की जाती हैं। सबसे पहले है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा समझ लीजिए जो आप 11th या 12th में स्टडी करते हो। इसमें क्या करना होता है, 11th में आपने क्या देखा, सिस्टमेटिक तरीके से हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शन की पहचान करते हैं, मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है, देन उसकी लेजर बनाते हैं, देन हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और लास्ट में हमको नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल को आइडेंटिफाई करना होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा समझ लीजिए जो आपकी 11th की कंप्लीट बुक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर ही टिकी हुई है। इसके बाद हमको स्टडी करने को मिलता है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक आप सोच कर देखिए किस लिए है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम बनाते हैं ताकि आपको फैक्ट्री में पता चल जाए कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, और ताकि इसी के अकॉर्डिंग कुछ गड़बड़ अगर लग रही है तो मैनेजमेंट उसके ऊपर कंट्रोल भी कर सके, स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सके। कंट्रोल किसके ऊपर करना है, कॉस्ट के ऊपर। भाई जहां जहां फालतू खर्चे हो रहे हैं उन एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेटली जो पर्पस होता है वो आपको टोटल कॉस्ट का पता लगाना, पर यूनिट कॉस्ट जो आपकी क्वांटिटीज बन रही हैं, हर एक क्वांटिटी के ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल भी किया जाता है। दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग टैक्स कंप्यूट करने के लिए, क्योंकि हर साल आपको टैक्स फिल करने होते हैं, टैक्स भरने होते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है, आपके टैक्स चाहती है। तो टैक्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, किसी भी प्रकार के टैक्स कह लीजिए, आजकल जीएसटी भी आ गया है। तो टैक्स को कंप्यूट करने के लिए जो अकाउंटिंग हम स्टडी करते हैं दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। तो ये दोनों टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में स्टडी करने को मिलते हैं। तो टैक्स अकाउंटिंग का मेन फंडा क्या है, टैक्स कंप्यूट करना, टैक्स के बारे में पता लगाना, जीएसटी के बारे में पता लगाना, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग कह लीजिए। अगली है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट क्या चाहती है, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, कहीं पर गड़बड़ है तो उसके ऊपर एक्शन भी लेती है। पर मैनेजमेंट इन तीनों अकाउंटिंग के डेटा के बेस पर ही काम करती है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास डेटा रेडी हो चुका होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी डेटा कौन चेक करती है, मैनेजमेंट। टैक्स अकाउंटिंग का डेटा भी कौन चेक करती है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऐसा लगा लीजिए इन तीनों अकाउंटिंग के डेटा के बेस पर ही कुछ डिसीजन ले पाती है। इन तीनों डेटा के ऊपर ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग टिकी हुई है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास ऐसा लगा लीजिए पीछे वाला डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, या आप कह लीजिए जो आप एनालिसिस के जो भी चैप्टर आप स्टडी करोगे 12th के अंदर, आपके पास 12th के अंदर एक बुक होगी, आप देखिएगा उसके अंदर आपको पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर स्टडी करने को मिलते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत गहराई से एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर क्या डिसाइड करते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये हमें पीछे वाले टॉपिक्स के बेस पे पता लग जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप ऐसा समझ लीजिए मैनेजमेंट के लोगों के काम आती है, मैनेजर टाइप के लोगों के काम आते हैं, ताकि वो प्लानिंग कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर आपने बनाना है, डील करना है, तो ये वाला डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये आप जानते हैं जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितने भी रिसोर्सेज हम लेते हैं सारे सोसाइटी से लेते हैं। सोसाइटी से ही पैसा मिलता है, सोसाइटी का पानी यूज कर रहे हैं, सोसाइटी की जगह यूज कर रहे हैं, सोसाइटी ने ही फैक्ट्री के लिए पैसे दिए हैं। तरह तरह के रिसोर्सेज हमें सारे सोसाइटी से ही मिलते हैं। तो हमारी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति बनती ही है कि हम सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। तो आजकल हर बिजनेस से ये पूछा जा रहा है कि भाई बिजनेस ने भाई सोसाइटी के लिए क्या किया, तूने सोसाइटी को प्रोवाइड क्या किया। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हम बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि हमने सोसाइटी को कितने लोगों को नौकरियां दी, कहां पर हमने फैक्ट्री लगाई, पिछड़े हुए इलाकों में क्या हमने लोगों का डेवलपमेंट किया या नहीं किया, हमने ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं की ना, हमने प्रोडक्ट वो अवेलेबल कराया ना जो सेफ तो है ना, प्राइसेस हमने कम रखे हैं ना, इन्वायरमेंट को हमने पोल्यूट तो नहीं किया ना, लोगों को नौकरियां दिया नहीं दी,
कस्टमर को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, क्वालिटी हमने कैसे रखी हुई है। तो ये सारी बातें आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर डिटेल में बतानी होती है। इसका फायदा क्या होता है, पब्लिक अवेयर हो जाती है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट भी खरीदती है। कहीं ना कहीं लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हम सारे रिसोर्सेज सोसाइटी के ही यूज करते हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को भी हम रिटर्न करें और बहुत अच्छा रिटर्न करें। सोसाइटी के लोगों के साथ अगर हम गड़बड़ करते हैं तो एक वक्त तक तो हम प्रॉफिट कमा लेते हैं, पर हमारा जो फ्यूचर है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो ये मैंने आपको बता दी 5 फील्ड्स किसकी, अकाउंटिंग की। पहली थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप 11th में स्टडी करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग आपको सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में स्टडी करने को मिल जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स आपको 12th में स्टडी करने को मिल जाते हैं। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये आई थिंक कभी कभी कुछ बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, पर फिर भी आजकल इसकी डिमांड बहुत चल रही है और कुछ बिजनेस अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग इसको पब्लिश भी कर देते हैं कि भाई देखो हमने सोसाइटी के लिए ये सब किया है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।